परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, माँ गायत्री की असीम अनुकंपा परम पूज्य गुरुदेव पर बरसी और माँ गायत्री का वो दिव्य अनुदान वरदान, वो गायत्री मंत्र सर्व सामान्य के लिए उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा उपक्रम था। उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को जिस समय जन सामान्य के लिए उसको प्रस्तुत किया। दोस्तों, हम यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन से संबंधित कुछ चर्चा करना मैं चाहूँगा। दोस्तों, वैसे तो मानव का सबसे पहला सवाल एक ही बनता है मानव जब धरती पे आता है तो उसका एक ही सवाल बनता है अपने आप से कि मानव आखिर है कौन, मैं हूँ कौन, मैं अपने आप में ये जानना चाहता है मानव। दोस्तों, यहाँ मानवों को और सभी जीव जंतुओं को जिसने पैदा किया है वो कोई एक क्रिएटर है। दोस्तों, बिना क्रिएटर के कोई क्रिएशन पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती है। पहले शब्द जो आया है धरती पे वो क्रिएटर आया है और क्रिएटर के बाद में फिर क्रिएशन बनी है। तो जितनी भी क्रिएशन हैं वो सब किसी क्रिएटर ने बनाई हैं। बिना क्रिएटर के क्रिएशन संभव नहीं है। तो ये बात साबित करती है कि इस निखिल विश्व ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी शक्ति है जो सभी का संचालन प्रॉपर तरीके से लाखों करोड़ों सालों से यहाँ होता चला आया है। आप 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो ये 2100 साल का पीरियड बहुत कम होता है। दोस्तों, इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि धरती क्या 2100 साल से ही मानव है धरती पे। तो ये अधूरे ज्ञान को सारे जगत में फैला दिया गया है और हमारे वेद ज्ञान को छुपाया गया है। और हमारा वेद आज से नहीं, सब जीव जंतुओं को दो सूत्रों से बांधता है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। दोस्तों, धरती का प्रारंभ काल यहाँ जब हुआ तो सतयुगी समाज था। ना कोई राजा था, ना प्रजा, ना दंड, ना दांडिक, क्योंकि मानव खुद ही ईश्वर का एक अंश है। तो जब ईश्वर का एक अंश सतयुग में आया तो उसकी उम्र हजारों लाखों साल थी, इच्छा मृत्यु प्राप्त था, इसी शरीर में आता था। तो लेकिन उसको इस शरीर को उपयोग करने की महाविद्या का जनक है ये भारत देश, क्योंकि इस शरीर में जो आता है वो आत्मा वो बहुत शक्तिशाली है और उसके लिए विशेष तरह का ये शक्तिशाली एक यंत्र, ये शरीर भी विशेष शक्तिशाली यंत्र है ये दोस्तों, जो हमें मोक्ष प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है। धरती पे 84 लाख प्रकार के और भी जीव जंतु हैं, लेकिन विशेष मोक्ष प्राप्ति का जो पराक्रम है वो मानव ही पूर्ण कर सकता है और जीव जंतुओं का वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मोक्ष मरने को कहते नहीं हैं। यहाँ हम पता नहीं कितने जन्म पहले भी ले चुके हैं और आगे भी कितने लेने पड़ेंगे। तो आज सारी दुनिया में जो ये लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो पढ़ाई गई है भारत में, ये चार्ल्स और डार्विन हमें बताते हैं मछली बंदर से मानव का जन्म हुआ है। ये सब अधूरे अज्ञान प्रसार किया गया है दुनिया में। दोस्तों, ये तो बात अभी की करते हैं 2100 साल की, और हम तो भगवान श्री राम की जब पूजा करते हैं तो हमारे देश की आज़ाद सरकार ने ये हलफनामा पेश करके दिया था कि राम तो एक काल्पनिक पात्र है। हमारे देश के लोगों ने हमसे छल और गद्दारी की है। लेकिन आज विज्ञान का युग है तो आज विज्ञान खोद के निकाल देगा सब चीज़ों को। तो विज्ञान ने भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वो पुल, नासा ने आज उसकी पिक्चर भेजी है और उस पिक्चर में ये साफ लिखा है कि ये किसी मानव निर्मित है और आज से 4500 साल पुराना है। तो भगवान राम के अस्तित्व को नकार नहीं सकते आप, वेद को नकार नहीं सकते आप, भगवान शिव को नकार नहीं सकते आप, भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान को नकार नहीं सकते आप।
मानव के अंदर एक चेतना आत्मा बैठी है और इसी आत्मा को परमात्मा से मिलने का जो पराक्रम है वो अध्यात्म विज्ञान वो भारत के पास है दोस्तों। आज सारी दुनिया में धरती तो एक ग्रह है, धरती पे ग्रह पे आए हैं मानव, तो मानवों ने धरती पे यहाँ सीमा रेखाएं खींच के और जो अवैध अतिक्रमणी कहा जाएगा धरती का, ये अवैध अतिक्रमण कर लिया है लोगों ने, और उस अतिक्रमण को सीमा रेखाएं खींच के और उसमें इंसानों को अंदर भर दिया जाता है। और उन सीमा रेखाओं में भरे हुए लोगों में दो चीज़ें बना दी जाती हैं, एक सरकार बना दी जाती है और सरकार के आदमी। अब ये सरकार क्या करती है, सबसे टैक्स वसूलती है और सरकार के जितने भी लोग हैं वो सारे मलाई खाते हैं, घी दूध पीते हैं, फ्री में सब उनके लिए व्यवस्था है। सारे संसार में जो ये आज़ाद देश करके बनाए जा रहे हैं, 199 आज़ाद देश जो बना दिए गए हैं, ये आज़ाद देश इनको कह देना और हमारा आज़ाद मान लेना, ये बात साबित करता है कि हम गुलाम थे और मानव धरती पे कभी गुलाम था नहीं दोस्तों। भारत कभी गुलाम नहीं था, ये पिछले 2-2.5 हज़ार सालों में मानवों ने ही गुलाम बनाया, और वही जिन्होंने गुलाम बनाया था मानवों को, वही लोग अब आज़ादी के सर्टिफिकेट उनको बांट रहे हैं। लेकिन आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटने से पहले ही हस्ताक्षर करा लिए गए हैं कि मानव जीवन जो चलेगा वो आर्थिक उदारीकरणवाद से चलेगा, वो पूंजीवाद से चलेगा, वो धन आधारित जीवन व्यवस्थाओं से चलेगा। और यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि कोई भी मानव किसी के कोई काम सहायता करेगा, किसी चीज़ का आदान प्रदान करेगा, तो बदले में उसको कुछ देगा मानव, ये विचार नहीं है, ये सनातन विचार नहीं है। यहाँ आत्मवत् सर्वभूतेषु है तो समान है, और जब सभी समान मानव है तो लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ एक दूसरे की सहायता करनी है। और चरेती चरेती वेद हमें कहता है कि चलते चलिए, रुकने का सवाल नहीं है। तो जो आया है वो जाएगा, आए हो तो यात्री आया है मानव। दीनदयाल जी कहते हैं मानव मूल रूप से शरीर तो है नहीं, परमात्मा का एक अंश आत्मा है। तो मानव आत्मा है, जब शरीर नहीं है तो शरीर मान के राजनीति जो आज तक होती चली आई है, युद्ध शोषण वध हत्याएँ जो चले आ रहे हैं धरती पे, इन सब का समापन करने का भारत लीड करेगा। और ये लीड आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के 2 सूत्र करेंगे। इनमें परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का सबसे बड़ा पराक्रम जो होने जा रहा है वो होगा इस बार मानव की पहचान से होगा, और मानव की पहचान राजनीति में स्थापित की जाएगी। और ये राजनीति में मानव की पहचान एकात्म मानववाद स्थापित करता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और अर्थायाम में कहते हैं धन की कमी किसी मानव जीवन को धरती पे होनी नहीं चाहिए, ना किसी के पास कम हो ना ज़्यादा हो, तो ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, ना कोई मालिक हो ना कोई नौकर हो। धरती के 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों को एक ही धरती एक ग्रह मान के, और धरती के सारे आज़ाद देशों की सारी सीमा रेखाएं हटा दी जाएंगी और सारी दुनिया को मिला के एक ही विश्व सरकार बनेगी। और धरती के जितने भी 7 अरब लोग हैं वो केवल धरती के यात्री कहलाएंगे, ना कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब, ना कोई मालिक, ना कोई नौकर। और जितने भी यात्री धरती पे आएंगे, यात्रियों की सारी जिम्मेदारी वो विश्व सरकार उठाएगी। तो आपको मकान यहाँ धरती खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप रोटी कपड़ा मकान के लिए तो शरीरों को तरसाया गया है और शरीर मान की राजनीति की गई है। तो यहाँ शरीरों को नहीं, आत्मा को तुष्ट किया जाएगा। एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन विश्व राजनीति के समक्ष प्रस्तुत किया है दीनदयाल जी ने, और पूंजीवादी लोकतंत्र को समापन का अवसर आ गया है और युग बदल रहा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मेरा व्याख्यान अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना, और इसको हम एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के रूप में भी कहेंगे, और इसी बात को हम आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में कहेंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।